नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत हुआ छोटे छोटे आईपीओस का खेल, अब बड़ा गेम शुरू होने जा रहा है। बहुत रिटेल इन्वेस्टर रो लिया कि भैया अलॉटमेंट नहीं आता है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कुछ बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वीडियो बना रहे हैं कि अलॉटमेंट कैसे लिया जाए, जिसमें ऐसा कोई नियम ही नहीं है भाई अलॉटमेंट कैसे लिया जाए करके। बट ठीक है यार, हम भी ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को थंबनेल ऐसा लगा देते हैं, पोस्टर में लिख देते हैं सो दैट लोग देखें। अदरवाइज सिंपल डायरेक्टली थंबनेल में बता दीजिए, कोई देखेगा ही नहीं ना। तो चीज़ों को बताने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों तक पहुंचते कैसे। कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन वो लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या फायदा उस प्रोडक्ट का। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और कुछ गलत नहीं है इसमें। बट अलॉटमेंट कैसे लिया जाए, कोई इसका वो नहीं है भाई साहब तर्क। लेकिन मैं आप सभी के साथ यहाँ पे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अलॉटमेंट की टेंशन मत लो, क्योंकि इतने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं कि अलॉटमेंट तो पक्का है, लेकिन कंफ्यूजन आपको होगा पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं दोस्तों स्विगी अपना आईपीओ लाने के लिए पूरी तरीके से हो गया है तैयार, सेबी से मिल चुकी है मंजूरी, और 10,000 करोड़ का आईपीओ आपके लिए तैयार है। और ये सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। मुझे पता है इतना ही मैं बोलूंगा तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, सबसे बड़ा आईपीओ तो एलआईसी का 21,000 करोड़ का है, इतना भी नहीं पता। तो मैं आपसे बता दूं सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है ये न्यू एज कंपनीज में। इससे प्रीवियसली आईपीओ जो आया था सबसे बड़ा, वो आपके लिए न्यू एज में आपका आई थिंक पेटीएम था सबसे बड़ा, जो 18,000 करोड़ समथिंग का था। तो उससे तो छोटा ही है अभी भी ये, बट दोनों की सिचुएशन एक सी है, दोनों लॉस मेकिंग ही है अभी फिलहाल। तो सिंपल सा कंपेयर ये करना है भाई साहब, ये जो आईपीओ है इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, और इसका जो कॉम्पिटिटर है जोमैटो, उसमें और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ रहा था न्यू एज में सबसे बड़ा है, बट न्यू एज में सबसे बड़ा तो पेटीएम अभी भी हमारे दिमाग में आया, वो तो हेडलाइन ही गलत हो गई। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है देखो, स्विगी ₹10,000 करोड़, इंडिया 10,000 करोड़ इशू लार्जेस्ट अमंग न्यू एज आईपीओ सिंस पेटीएम। अच्छा पेटीएम के बाद जी हाँ, इन्होंने भी यही लिखा है, हेडलाइन मैंने आधी पढ़ी। तो पेटीएम सबसे बड़ा था, वो हमें पता है, हमने अभी वीडियो में बोलते बोलते ही अपने आप को बैक कर दिया। बट हाँ यहाँ भी लिखा हुआ है सिंस पेटीएम का अराउंड 18,300 करोड़ का आईपीओ था जहां तक मुझे याद है, और ये 10,000 करोड़ का है, तो ये पेटीएम से तो छोटा ही है। बाकी इससे बड़ा कोई भी नहीं आया नई एज कंपनी में देखा जाए तो। अब क्या है चीजें दोस्तों, जोमैटो की बात करें तो वैल्यू शेयर के हिसाब से देखा जाए तो 285-280 रुपए पे जोमैटो का शेयर है, और स्विगी का इशू आएगा 345 से 380 के करीब। वैल्यूएशन जोमैटो के 2.5 लाख करोड़ के हैं, वहीं स्विगी के 51,700 करोड़ से लेकर 57,000 टॉप प्राइस बैंड पे ले जाते हैं। 57,000 करोड़ का स्विगी का वैल्यूएशन है, यानी स्विगी से जोमैटो नेट लेवल पे करीब 5 गुना बड़ा हो चुका है दोस्तों, करीब 5 गुना। आगे क्या ये जस्टिफाई है, चलिए चेक करते हैं। रेवेन्यू मॉडल देखें तो 12,114 करोड़ का रेवेन्यू जोमैटो का है, और 11,247 करोड़ का रेवेन्यू स्विगी का है FY24। तो यहां तो 5 गुना नहीं है जोमैटो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनाफा यहां 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि जोमैटो कर रहा है भैया 350 करोड़ का मुनाफा, लेकिन स्विगी बना रहा है 2,350 करोड़ का लॉस। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट कैप को। एक तरफ आपका 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और एक तरफ 2.5 लाख करोड़ का, क्योंकि वहां प्रॉफिट है और यहां पे नुकसान है, वो भी बड़े लेवल पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्विक कॉमर्स रेवेन्यू की बात करें तो जोमैटो 2,300 करोड़ है, वहीं स्विगी केवल 1,100 करोड़ है। तो जोमैटो स्विगी से नेट लेवल पे डबल से भी ज्यादा है। आगे देखा जाए क्विक कॉमर्स एमटीयू देखे जाए तो 51 लाख है, और वहां पे 42 लाख है। आगे देखते हैं और कंपैरिजन क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, चेक करता हूं मैं। फूड डिलीवरी कारोबार में जोमैटो 55% का मार्केट शेयर ओन करता है, तो स्विगी 45% का। क्विक कॉमर्स में 45% जोमैटो है, 32% स्विगी है, और भी प्लेयर है जेप्टो वेप्टो, ऐसा नहीं है, यही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। फूड डिलीवरी, डाइन आउट, क्विक कॉमर्स के अलावा और भी कारोबार हैं जोमेटो और स्विगी दोनों के ही। स्विगी के पास स्विगी जिनी का कारोबार है, जोमेटो के पास हाइपर प्योर और टिकटिंग कारोबार है। टिकटिंग तो अभी अभी रिसेंटली पेटीएम से ही खरीदा है।
स्विगी के पास स्विगी जिनी ये जो कारोबार है ये एक एडिशनल है, ठीक है। 10,450 करोड़ के कॉन्फिडेंशियल आईपीओ को फाइलिंग को मंजूरी मिली गई है। अब सवाल ये है कि आप पैसा लगाओगे नहीं लगाओगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं अभी थोड़ा और इंटरेस्ट दिलूंगा इसमें, क्लोजली वॉच करूंगा और पहले दिन तो केवल सब्सक्रिप्शन मॉडल ही चेक करूंगा कि NII QIB किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। रिटेल कैटेगरी पे मैं फोकस ही नहीं करूंगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होंगे तो सोचेंगे ठीक है यार, आप लिस्टिंग गेट्स वगैरह के लिए लगा सकते हो, बट ये अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन जोमेटो से है और ये फंड रेज कर रहे हैं। इसमें फ्रेश इशू और OFS दोनों है, और OFS जो आ रहा है वो इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। करीब 4,000 करोड़ का तो जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इनके, एग्जैक्टली मैं नाम भी यहाँ पढ़ता हूँ तो आई थिंक प्रोसेस करके हैं शायद, तो ये सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास अराउंड 690 मिलियन शेयर्स हैं और ये OFS के जरिए 118 मिलियन शेयर समथिंग बेच रहे हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड $500 मिलियन की आंकी जा रही है, यानी 4,000 करोड़ की। करीब 5% स्टेक बेच रहे हैं ये अपने 30.95% स्टेक में से। तो ये एक डिटेल है। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसा रिस्पॉन्स देती है पब्लिक, बट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।